हेलो भाई लोग, हॉलीवुड की साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवीज में हादसाती तौर पर या किसी बीमारी या किसी मेडिसिन के तजर्बाती इस्तेमाल के दौरान कुछ लोग गैर मामूली सलाहियतें हासिल कर लेते हैं, जिसकी बिना पर वो सुपर हीरोज बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर मकड़ी के काटने से स्पाइडरमैन बन जाता है, या फिर किसी दवाई और मेडिकल प्रोसीजर के गलत इस्तेमाल से हमारे पास डेडपूल और इस किस्म के दूसरे हीरोज सामने आते हैं। लेकिन असल जिंदगी में भी क्या कुछ हादसा या बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जो कि इंसानों को गैर मामूली सलाहियतें देकर उनको सुपर हीरोज बना दें। आइए हम ऐसी ही 7 बीमारियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जिस बीमारी का जिक्र करेंगे इसका नाम हाइपरथाइमीशिया है। इसको आप याददाश्त में खलल भी कह सकते हैं। इस बीमारी में मुब्तला इंसान अपनी जिंदगी के तमाम वाकयात को इसकी हर मुमकिन तफसील तक याद रखता है। इस वक्त दुनिया में सिर्फ 60 ऐसे अफराद मौजूद हैं जो इस अनोखी बीमारी में मुब्तला है। मरीज अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को हैरत अंगेज तफसील से बयान कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपने बचपन के इब्तदाई अय्याम को भी शानदार तरीके से बयान करता है। इससे बढ़कर और क्या होगा कि ऐसे लोग आपको किसी किताब के कई एक पैराग्राफ लफ्ज ब लफ्ज पढ़कर सुना सकते हैं, जबकि वो किताब उन्होंने कई साल पहले पढ़ी हो। यहाँ तक कि उन्होंने कई साल पहले रेडियो या टेलीविजन की नशरियात में किसी शख्स को जो कहते हुए सुना, उसके अल्फाज को वो हूबहू दोहरा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये खुशकिस्मत लोग हैं? तो एक बार दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि हाइपरथाइमीशिया के मरीज अपनी याददाश्त को कभी भी ना तो तब्दील कर सकते हैं और ना ही वो उन चीजों को भूल सकते हैं जिन्हें भूल जाना इंसान के खुश रहने का सबब बन सकता है। मिसाल के तौर पर BBC की YouTube पर मौजूद एक डॉक्यूमेंट्री देखी जा सकती है, जिसमें एक लड़की बारिका शाहरुख की कहानी सुनाई गई है। वो एक ऑस्ट्रेलियन मुसन्निफ हैं जिनको याद है कि वो 7 माह की उम्र में किस तरह से एक गुलाबी रंग के कंबल में लिपटी हुई थी। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो ये एक सुपर पावर नहीं बल्कि एक बीमारी ही है, क्योंकि वो हमेशा बेख्वाबी में मुब्तला रहती हैं। इसका मतलब है कि वो ठीक तरह से सो नहीं सकती और वो दिमागी काम करते हुए बहुत तेजी से थक जाती हैं। अगले नंबर पर सुपर हीरो बनाने वाली जिस बीमारी का हम जिक्र करेंगे उसका नाम है इनबोर्न एनाल्जेसिया। अगरचे ये बीमारी बहुत ही नायाब है, यानी बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर स्वीडन के एक गांव में इसके 40 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मुब्तला इंसान को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, यानी ना तो वो किसी चोट को महसूस कर सकते हैं, ना ही अपने जिस्म में होने वाले दर्द को। क्या आपको लगता है कि ये बीमारी आपके मशहूर फिल्म के सुपर हीरो एक्समैन से मिलती जुलती है? लेकिन ये बीमारी इन लोगों के लिए खतरनाक हो जाती है जब वो किसी हादसे का शिकार हों और उन्हें बर वक्त इसका पता न चले। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का जिस्म का कुछ हिस्सा हादसाती तौर पर कट जाए तो इसको शायद काफी देर तक इसका पता ही न चले, जब तक कि वो इसको अपनी आंखों से न देखे। YouTube पर कई ऐसे लोगों के इंटरव्यूज मौजूद हैं जो बताते हैं कि किस तरह से वो किसी भी दर्द को महसूस नहीं कर सकते। ये बीमारी खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए और भी खतरनाक हो जाती है जब वो खेलते हुए या किसी एक्टिविटी के दौरान अपने आप को चोट पहुंचा लेते हैं और उन्हें इस चीज का एहसास भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर खाना खाते हुए बच्चे अपनी जुबान काट सकते हैं, या फिर उनको किसी चीज के ठंडा और गर्म होने का भी एहसास नहीं होता। ये एहसास ना होना मुमकिन है किसी हादसे की सूरत में तो आपको दर्द से बचा ले, लेकिन यही चीज बजाते खुद किसी हादसे का सबब भी बन सकती है। मिसाल के तौर पर गर्म पानी में हाथ डालते वक्त ये लोग इसकी गर्मी को महसूस नहीं कर सकेंगे, लेकिन इनकी स्किन जल जाएगी। नंबर 5 पर सुपर हीरो बनाने वाली जिस बीमारी का हम जिक्र करेंगे इसका साइंटिफिक नाम सावंत सिंड्रोम है। ये एक नायाब हालत है जिसमें मुब्तला मरीज म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग और बहुत सारी तख्लीकी सलाहियतों पर हामिल होते हैं। वो किसी भी काम को बहुत जल्द सीख लेते हैं। ऐसे लोग मैथमेटिक्स में बहुत तेज होते हैं। वो आपको कई साल पहले होने वाले किसी वाक़े की तारीख और दिन हैरत अंगेज तौर पर बता सकते हैं। इसकी एक मिसाल स्टीफन वॉल्ट शायर है, जो एक मशहूर बरतानवी आर्किटेक्चरल आर्टिस्ट है। इसका अपना नाम ही सिंड्रोम सावंत है और इसी की बिना पर इसे इस बीमारी का नाम दिया गया है। इस शख्स ने एक प्लेन में बैठकर लंदन शहर का एक चक्कर लगाया और इसके बाद हैरत अंगेज तफसील से उसने पेपर पर इस सारे शहर के नक्शे को ड्रा कर दिया। बहुत से लोग सावंत को जीनियस कहते हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये मरीज किसी भी काम करने की सलाहियत को गैर मामूली तौर पर हासिल कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जहनी तौर पर नालायक होते हैं। इसके सबूत के तौर पर आप फॉरेस्ट गंप का नावल पढ़ सकते हैं, या फिर इसी नाम से मौजूद एक हॉलीवुड मूवी भी देख सकते हैं, जो कि एक ऐसे ही शख्स की जिंदगी पर मुश्तमिल है जो कि ऐसी बीमारी में मुब्तला होता है। वो किसी भी चैलेंज किए गए काम को नहायत महारत से बहुत कम टाइम में करना सीख लेता है, लेकिन ये लोग मुआशरी तौर पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जिसकी बिना पर बहुत से लोग इनको इंतहाई आसानी से आम जिंदगी में बेवकूफ बना देते हैं।
नंबर 4 पर जिस बीमारी का जिक्र है वो है हर्ब OTT। ये एक ऐसी नायाब बीमारी है जिसमें मुब्तला इंसान मुकम्मल तौर पर खौफ से आज़ाद हो जाता है। मिसाल के तौर पर यूट्यूब पर एक अमेरिकन खतून का आप इंटरव्यू सुन सकते हैं जिनका कोड नेम SM है। इसने बताया कि किस तरह से इस बीमारी की रिसर्च के दौरान मुहक्किकीन ने इसे खौफजदा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए, जिसमें इसे जहरीले सांप और मकड़ियाँ पकड़ने को कहा गया, लेकिन इसे इनसे कोई खौफ महसूस नहीं हुआ। इसी तरह से साइंसदानों ने इसको हॉरर फिल्में दिखाई, इसको एक आसेब ज़दा घर में कैद कर दिया गया। ताहम इनकी ये तमाम कोशिशें रायगां चली गईं, क्योंकि इस खातून को किसी भी चीज़ पर किसी किस्म का कोई भी खौफ महसूस नहीं हुआ। ये अमेरिकन खातून जिनका नाम SM है, वो बताती हैं कि उनको एक मरतबा रात के वक्त एक पार्क में एक हमला आवर का भी सामना करना पड़ा, जिसने उस पर चाकू से वार किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो खौफ को कभी महसूस न कर सकी। नंबर 3 पर हम जिस बीमारी का जिक्र करेंगे उसका नाम है पोलीमीलिया। ये एक अजीब व गरीब किस्म की बीमारी है जिसमें मुब्तला लोग गैर मामूली तादाद में अज़ा के साथ पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे लोगों के हाथों की तादाद 2 से ज़्यादा हो सकती है, हाथों में मौजूद उंगलियों की या फिर दूसरे जिनसी अज़ा की। हत्ता के कुछ केसेस में 1 से ज़्यादा सर, पाँव, आँख या नाक भी देखे गए हैं। क्या आपको लगता है कि 2 से ज़्यादा हाथों वाले लोग कुछ काम को ज़्यादा तेजी से कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग हाथों में कोऑर्डिनेशन पैदा नहीं कर सकते, जिसकी बिना पर उनकी काम करने की सलाहियत आम इंसानों से भी कम होती है। इसकी एक मिसाल पाकिस्तान में चौंका देने वाला वाकया भी था, जिसमें एक बच्चा 6 टांगों के साथ पैदा हुआ, जिसका ताल्लुक कसूर शहर से था। अगरचे कुछ हालात में सर्जरी की मदद से ये अजाफी जिस्मानी अज़ा को हटाया जा सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर इस बीमारी में मुब्तला इंसान ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। नंबर 1 पर सुपर हीरो बनाने वाली जिस बीमारी का जिक्र है उसका नाम है फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। यकीनी तौर पर आप में से हर किसी ने किसी फिल्म के डायलॉग या फिर आम इंसान के अल्फाज को उसी के लहजे और एक्सेंट में बोलने की कोशिश की हो, और ऐसा करके आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना चाहते हो या आप लोगों के लिए इंटरटेनमेंट का सामान मुहैया करना चाहते हो। जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो मुख्तलिफ बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर दूसरे एक्टर्स की नकल करते हैं। दरअसल ये एक बीमारी का नाम है जिसे फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें मुब्तला लोग किसी भी ऐसी जुबान या अल्फाज को जब सुनते हैं तो वो हूबहू उसे उसी जुबान और उसी एक्सेंट और आवाज में, टोन और टेम्पो में रिपीट करने की सलाहियत रखते हैं। तो अगली बार आप अगर किसी अंग्रेज को पंजाबी जुबान में बात करते हुए देखें और इस अंग्रेज का पंजाबी लहजा भी ऐसा हो कि जो आपके दादा अबू से मिलता हो, तो आपको ज्यादा मुतासर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये एक बीमारी का नाम है। वैसे इस वक्त काफी दिलचस्प सूरत हाल बन जाती है जब मुख्तलिफ सयाह किसी दूसरे मुल्क का दौरा करते हैं और वो वहाँ पर उन लोगों की ही जुबान में और उन्हीं के एक्सेंट में उनसे बात करना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो इस मुल्क में सिर्फ पहली दफा गए होते हैं और उन्होंने कभी भी ये जुबान पहले नहीं बोली होती। ऐसी सूरत हाल लोगों को चौंका देने के लिए काफी है, लेकिन शायद आपके लिए नहीं, क्योंकि अब ये जानते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में सीखने के लिए कुछ भी मिला हो तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पतली गली से निकल जाए।